तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। और पीछे जो है आप लोगों को मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, कौन सा? मानव स्वास्थ्य और रोग, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें मानव स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों को पिछले अध्याय में 12वीं कक्षा के अध्याय 8 में पूरी तरह से बता दिया गया था। आज उसके आगे की चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य में आपको बताए थे कि मनुष्य को सुरक्षित रहना, स्वास्थ्य उसका जो है उचित होना, अच्छा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि उसमें वो सही ढंग से जीवन यापन कर रहा हो, शारीरिक और मानसिक रूप से किसी प्रकार का तनाव ना हो। तो इस स्थिति को जो है अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है, जिसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें बताई गई थी। और वो शर्तें क्या क्या थी? तो सबसे पहले संतुलित आहार, अर्थात ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, ये पांचों पोषक तत्व जो है उसे प्राप्त होते हों, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। तो संतुलित आहार व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, स्वच्छ भोजन एवं जल, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा और व्यायाम एवं विश्राम, और साथ ही व्यसन से भी कई बीमारियां पकड़ते हैं। व्यसन का मतलब हो गया धूम्रपान करना। तो धूम्रपान या हीरोइन, कोकीन, ड्रग्स, बीड़ी, खैनी, गांजा, और हमारे अजय देवगन जी हैं ही विमल पान मसाला, दाने दाने में, और क्या कहते हैं, हाँ, विमल पान मसाला, बोलो जुआ केसरी। कुछ दिन जो है अक्षय कुमार ने भी साथ दिया, और शाहरुख खान जी हैं, वो भी इन सब चीज़ों का प्रचार किए हैं समाज में। मुफ्त में जो है कैंसर जैसे भयानक बीमारियों को बांटने का सराहनीय कार्य किए हैं। तो इन लोगों का अच्छा योगदान है, और ऐसे ही करते रहें ताकि कैंसर रोग के जो हॉस्पिटल हैं ये पूरी तरह से भरा हुआ रहे, और हाँ, लोग मरते रहें, आवश्यक है इसके लिए। तो चलिए, कुछ करोड़ मिल जाते हैं इस वजह से जो है ऐसे लोगों को ये करना ज़रूरी होता है, ताकि समाज के सब लोग जीवित रहेंगे तो कैसे काम चलेगा ना, मरना भी तो उन्हें आवश्यक है। तो इन कलाकारों का बहुत ज़्यादा योगदान है कि ऐसे अच्छे जो है सोच समाज के सामने रखते हैं, और समाज इनकी भावनाओं को अपनाती है और इनके कदमों पर आगे बढ़कर अपना नाम और भविष्य उज्जवल करती है, जिसमें अधिक से अधिक लाभ होता है। जैसे कि बाल बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नी विधवा हो जाती है, और कई प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न होती हैं, जिससे इन लोगों को काफ़ी खुशी मिलती है। तो खैर, चलिए इस कड़ी में आगे जानेंगे। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खैर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मानव रोग में हम लोग जानेंगे सबसे पहले मानव के रोगों के बारे में। कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें हमारा शरीर जो है सही ढंग से काम नहीं करने लगता है, हमारी सोच जो है वो सही ढंग से काम नहीं करने लगती है, मतलब शरीर में आंतरिक गड़बड़ियाँ होने लगती हैं और हमारा शरीर सही ढंग से काम नहीं करने लगता, तब स्थिति को रोग कहते हैं। इन रोगों को दो भागों में बांटा, ऐसे तो कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम दो तरह पे बता रहे हैं ना। एक पहला नंबर है शरीर के आंतरिक कारणों से उत्पन्न होने वाले रोग, आंतरिक कारणों द्वारा, है ना, जो रोग उत्पन्न होते हैं। और दूसरा बाहरी कारणों द्वारा। इस प्रकार से रोग जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, इसको हम इन दो भागों में बांट सकते हैं। रोग आंतरिक कारणों द्वारा भी होते हैं और बाहरी कारणों द्वारा भी होते हैं। तो रोग, वैसे रोग जो शरीर के आंतरिक कारणों से होते हैं, जैसे में बहुत सारे रोग हैं जो आंतरिक कारणों से होते हैं। शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी या किसी विटामिन की कमी, इन सब के कारण भी जो है शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ये सब आंतरिक कारणों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हो जाएंगे। और दूसरा है आपका बाहरी कारणों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो इसमें वैसे रोगों को शामिल किया जाता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आंतरिक कारणों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग क्या हैं, तो वैसे कारण यानी शरीर के आंतरिक गड़बड़ियों से उत्पन्न होने वाले रोग को आंतरिक कारणों से उत्पन्न होने वाला रोग कहा जाता है, जिसमें विटामिन की कमी से ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं, अथवा पोषक तत्वों की कमी से भी ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा है बाहरी कारणों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो शरीर के बाहर, जैसे में सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया,
और अन्य कई प्रकार के बाहरी पदार्थ बाहरी वातावरण में जो मौजूद होते हैं, इसके कारण भी जो है शरीर में कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और ऐसे रोगों को जो है बाहरी कारणों से उत्पन्न होने वाला रोग कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हम दो भागों में इसे बांट सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका, हाँ, उसके बाद जो है रोगों को और दो आधार पे बांट सकते हैं। एक हो जाएगा संक्रामक रोग और दूसरा हो जाएगा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहेंगे और असंक्रामक रोग किसे कहेंगे, इन दोनों के बारे में भी जानेंगे। तो वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं, ध्यान से सुनेंगे, वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से, यानी कि करीब आने से या फिर पास आने से, तो यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से जो रोग फैलते हैं उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। और वैसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं उसको असंक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग के उदाहरण में जैसे हो जाएगा मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, ये सब संक्रामक रोग की श्रेणी में आएंगे। कौन कौन? मलेरिया और फाइलेरिया, ये संक्रामक रोग के उदाहरण हैं, मलेरिया और फाइलेरिया। और असंक्रामक रोग के उदाहरण क्या क्या होंगे? तो असंक्रामक रोग बहुत सारे होते हैं, इसको कई पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे मैं 3 पार्ट में मैं इसको बांटता हूँ। ये तो संक्रामक रोग हो गया। चलिए, तो अब आगे देखते हैं असंक्रामक रोग के प्रकार कौन कौन से हैं। तो असंक्रामक रोग में ये दूसरा था, पहला तो संक्रामक था। तो सबसे पहले उम्र बढ़ने पर उत्पन्न होने वाले रोग, उम्र बढ़ने पर उत्पन्न होने वाले रोग, यानी कि जैसे जैसे मानव का उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है उसमें कई प्रकार की बीमारियां, क्योंकि शारीरिक अवस्था जो है ढलने पर वो कई प्रकार की बीमारियां जो है धीरे धीरे ग्रसित करने लगता है शरीर को। तो बढ़ते हुए उम्र पर जो है कई प्रकार की बीमारियां पकड़ती हैं। जैसे में उदाहरण के तौर पे आपका हो गया हृदय रोग, यानी हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, मस्तिष्क में सदमा लगने वाला, और आर्थराइटिस। सबसे ज़्यादा जो है बुजुर्ग लोगों में आर्थराइटिस का जो है समस्या रहता है, जिसमें जोड़ों में बहुत भयानक दर्द रहता है। तो ये सब जो है बढ़ते हुए उम्र के साथ जो है ना, जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वैसी बीमारियों को इसमें रखा गया है। तो ये आ गया आपका किसमें? असंक्रामक रोग में, क्योंकि ये आर्थराइटिस है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से ये रोग नहीं फैल सकता। तो ये हो जाएगा आपका असंक्रामक रोग। दूसरा है हिंता रोग। हिंता रोग का मतलब हो गया, दूसरा हिंता रोग। हिंता रोग कहने का अभिप्राय है कि शरीर में कई प्रकार की विटामिन जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण और विटामिन, इन सब में से किसी भी पोषक तत्व की कमी होने से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी बीमारियों को हिंता रोग कहा जाता है। तो ये भी असंक्रामक रोग में होगा, क्योंकि ये जिस व्यक्ति के शरीर में उस विटामिन की कमी रहेगी उसी व्यक्ति में केवल वो रोग उत्पन्न होगा, इसलिए यह हिंता रोग के उदाहरण में आएगा। जैसे में आपका हो जाएगा, भाई जैसे तो बता ही दिए। तीसरा नशीले पदार्थ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। नशीले पदार्थ, बहुत सारे नशीले पदार्थ होते हैं। एक होता है रजनीगंधा, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब जो हैं, जैसा कि अभी गुणगान किए जिनका, तो ये सब क्या, जैसे कलाकार अपने देश में जो हैं, तो इन लोगों को कोई बढ़िया काम जो है दिया जाता है, और ये जनसंख्या को ख़त्म करने का ही काम इन लोगों के द्वारा दिया जाता है, ताकि 144 करोड़ आबादी जो आज भारत की हो चुकी है,
तो इसमें से हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ इसमें इस आबादी में से जो है घटाया जाए। और इसी के लिए जो है हमारे देश के कलाकार लोग जो हैं विमल पान मसाला, गुटखा, खैनी, बीड़ी, बहुत सारे जो है मादक पदार्थों का वो प्रचार करते हैं ताकि जो है लोगों की आबादी जल्द से जल्द कम हो सके। सराहनीय कदम है, कम से कम इसी बहाने जो है देश की आबादी को कम कर रहे हैं। और देश के लोग भी जो है बखूबी से पढ़े लिखे लोग भी जो है उनके इन बातों का पालन करते हैं और इस कदम पे जो है उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हैं। लाजमी है, बढ़ना भी चाहिए, अच्छा सराहनीय कार्य है। तो ये हो गए नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ जो है कई प्रकार के होते हैं जो मानसिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कहते हैं पीने वाले को क्या जाता है, क्या जाता है। बहुत सारा जो है अभी जैसे कहते हैं बिहार में शराबबंदी है, पूरी रूप से बंद हो चुकी है ना। क्या स्थिति है ये बिहार सरकार को भी पता है। और दूसरी बात कि वो बंद होने का परिणाम क्या हुआ ये भी बिहार के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार के भयानक जो है नशीले पदार्थों का सेवन वर्तमान समय के बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, खड़े खड़े बेहोश जैसा, है ना। तो ये सारे जो हैं तो नशीली पदार्थों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग को जो है असंक्रामक रोगों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यह रोग भी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाव इसका नहीं हो सकता है। अब जो है रोगजनक किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में पैथोजेंस कहते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद तो ये था असंक्रामक रोग, 3 प्रकार से होते हैं। उम्र बढ़ने पर, एक हीनता रोग यानी विटामिन की कमी से, और तीसरा नशीले पदार्थों के सेवन करने से उत्पन्न होने वाले रोग। अब जो हैं रोग कोई ना कोई तो फैलाता है, तभी तो जीवों में रोग उत्पन्न होता है। तो फिलहाल मानव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मानव में भी रोग उत्पन्न होता है, इसका कोई तो वजह ज़रूर होता होगा, है ना। उन्हीं वजहों को जो है अभी बताया जा रहा है। तो रोग कारक, रोगजनक या रोग कारक भी इसे कह सकते हैं, इंग्लिश में पैथोजेंस। ये होता क्या है, रोगजनक किसे कहते हैं। तो वह कारक जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है उसे रोगजनक कहा जाता है। वह कारक जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है या स्वास्थ्य बिगड़ जाता है उसे रोगजनक कहा जाता है। और रोगों का प्रसार जो है कई प्रकार से होता है। सबसे पहले, है ना, तो रोगजनक किसे कहा जाता है, वह कारक जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है उसको रोगजनक कहा जाता है। और ये कई प्रकार के रोगजनक स्थिति जो है मानव में कई प्रकार से संपन्न होती है। जैसे में पहले भोजन और जल द्वारा, तो दूषित भोजन करने से और दूषित जल के सेवन करने से भी जो है मानव में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। डॉक्टर इसीलिए जो है सदैव सलाह देता है कि पानी हमेशा गर्म करके आप पिएं, क्योंकि जल को गर्म करने से जो है उसके अंदर मौजूद जो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके शरीर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा पाते हैं, तो उनका मौत हो जाता है, यानी वो मर जाते हैं। इस वजह से जो है वो जल पीने योग्य हो जाता है और उसे पीने से जो है कोई नुकसान शरीर को नहीं होगा। प्लस दूषित भोजन, यानी कि ताज़ा भोजन इसीलिए डॉक्टर करने की सलाह देता है, क्योंकि भोजन गर्म रहता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो है मौजूद नहीं रहता है, और ताज़ा भोजन करने से जो है किसी प्रकार की बीमारी जो है नहीं हो सकती है। तो दूषित स्थान पे अब जैसे क्या होता है कि मक्खियाँ, बाज़ार में जो है लोग जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, तो खुली हुई चीज़ें यानी कि जिसको ढका नहीं गया है और ऐसे ही जो है ठेले पर रख कर उसे बेचा जा रहा है, वो खाद्य पदार्थ, तो उस पर मक्खियाँ आकर बैठती हैं। और मक्खियाँ कभी भी जो है सही स्थान पर नहीं बैठता, हमेशा दूषित स्थान पर। और उन स्थानों से उठकर जो है अगर वो उन भोज्य पदार्थों पर वो जाके बैठेगा, तब जो है उस भोज्य पदार्थ का अगर आप सेवन करेंगे तो कई प्रकार की हानिकारक बीमारियां उत्पन्न होंगी। अतः दूषित भोजन और दूषित जल का सेवन करने से भी जो है मनुष्य में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो एक माध्यम तो यह भी रोगजनक के रूप में आ जाएगा, यानी एक माध्यम ये हो गया। दूसरा जो है आपका
वायु द्वारा। यानी कि दूषित वायु में भी जो है कई प्रकार के बैक्टीरिया या हानिकारक जो है जीवाणु या विषाणु मौजूद रहते हैं जो हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। अतः यह भी जो है वायु द्वारा भी जो है हमें कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसीलिए स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए, जहां पर एक स्वच्छ वातावरण हो, परिवेश हो, वहां रहना चाहिए। उसके बाद है कुछ जो है चोट लगने से भी जो है उत्पन्न होते हैं, जैसे अल्सर या फिर घाव उब के जरिए भी जो है रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जिसके कारण जो है शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। चोट लगने से भी जो है, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गई या किसी कारण गिरने उड़ने से भी जो है तो हड्डियां वगैरह टूट गई, तो उसके कारण भी हो सकता है। कीट भी जो है कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रोग फैलाने वाले कीट होते हैं, इनके कारण भी जो है कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे में मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, टाइफाइड, ये सब कीटों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो ये हैं रोग फैलाने वाले कारक। घरेलू मक्खी भी जो है दूषित स्थानों से बैठकर आती है और आकर जो है घर में भोजन करने पर जो है उसी पर भोजन पर बैठ जाता है, जिसके कारण उस भोजन को ग्रहण करने वाले जो है लोगों को बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसका बचाव ये है कि खिड़कियों में जो है जाली का इस्तेमाल करें ताकि जो है मक्खी मच्छर घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। घर में हवा स्वच्छ आने का जो है स्थान रखें ताकि जो है स्वच्छ वायु आए, लेकिन जाली लगाना ज़रूरी है। खिड़की, दरवाजे, इन सब में जो है जाली लगाना आवश्यक है ताकि जो है मक्खी मच्छर घर के अंदर ना आ सके। इन दोनों के कारण भी जो है बहुत अधिक मात्रा में बीमारियां फैलती हैं। अब जो है रोगों में संक्रमण के लक्षण, यानी किसी व्यक्ति को रोग हो गया तो उसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को रोग हो गया है ना। तो संक्रमण के लक्षण क्या क्या हैं? तो सबसे पहले शरीर के तापमान में वृद्धि, शरीर के ताप में वृद्धि। दूसरा है हृदय गति में वृद्धि, हृदय गति में वृद्धि। तीसरा है श्वसन दर में वृद्धि, श्वसन दर में वृद्धि। चौथा है आपका जीभ का सूखना, पांचवा है आपका भूख कम लगना, छठा पेशाब का गाढ़ा और पीला होना, गाढ़ा और पीला होना। ठीक है, तो ये जो हैं आपके संक्रमण के लक्षण हैं। यानी कि अगर शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है या बीमारी होता है तो उसमें इनमें से कोई ना कोई लक्षण स्पष्ट तौर पे दिखने लगता है। और इन लक्षणों में सबसे पहले क्या है, जैसे में अगर बुखार लग गई तो तापमान बढ़ जाता है, शरीर को जो है ना, हाथ को छूकर या सिर को छूकर आप ताप को अनुभव कर सकते हैं कि ताप ज़्यादा है, 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया अगर शरीर का ताप, तो समझा जाता है कि बुखार हो गया। तो शरीर के ताप में वृद्धि होने से भी जो है रोग के लक्षण ये भी एक हो जाते हैं, जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है रोगी हो गया। दूसरा है कभी कभी हृदय गति में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो है पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जो है रोगों से ग्रसित हो चुका है। कभी कभी आदमी सांस तेज लेने लगता है। सामान्य अवस्था में आदमी शांत रहता है, लेकिन जब बीमार होता है तो कभी कभी किसी परिस्थिति में उसकी सांसें काफ़ी तेज हो जाती हैं। जीभ सूखने लगता है, इसलिए डॉक्टर जो है बच्चों को देखते समय बोलता है जीभ दिखाओ, चोंच जला के देखता है ना। तो जीभ का सूखना, भूख कम लगना,
कुछ बीमारियों में भूख भी कम लगने लगती है, और पेशाब का गाढ़ा और पीला होना, ये सब जो हैं ऐसे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है संक्रमित हो गया या किसी प्रकार के रोग उसमें उत्पन्न हो गया। तो इन लक्षणों से जो है उसके बारे में पता चलता है। अब जो है आपका एक एक करके विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जो है आपको बताया जाएगा, और जिसमें आगे के अध्याय में जो है आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, वायरस द्वारा, फंजाई द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कृमि द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है, जैविक कारक द्वारा, प्रदूषण द्वारा और व्यसन जनित पदार्थों द्वारा कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है, इसके बारे में आप लोगों को आगे के अध्याय में बता दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।